नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का महामना एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना CSAS का पोर्टल का फेज़ 2 है जो ओपन कर दिया है। ठीक है, जिसको आप लोग 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक अपने आप को फिलअप करना पड़ेगा। तो फेज़ 2 क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, फेज़ 1 में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, अपने पर्सनल डिटेल्स भरे थे, उसके बाद आपने फीस जो है वो पे किया था। अब आपका जो CSAS पोर्टल का जो फेज़ 2 है, ठीक है, वो आपके लिए ओपन हो चुका है। और इस पोर्टल पे आपको बेसिकली क्या करना है, इस पोर्टल पे आपको अपने कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने कितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको टॉप कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। ठीक है, और आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वही डालना है आपके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, और जो टॉप कॉलेज है उसका प्रेफरेंस आपको पहले भरना है। और ये प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, आप लोगों को भरने पड़ेंगे। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, हमारे पूरे टोटल 54 कॉलेजेस हैं। ठीक है, जिसमें जो क्या कराते हैं, आपको बीकॉम ऑनर्स का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, वहाँ आपका कॉमर्स का बीकॉम प्रोग्राम भी होता है, तो आपको कोई चिंता की फिक्र नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको आप इस कुछ सीक्वेंस में आप भरेंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। कॉलेज के नाम कौन कौन से हैं हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपको सबको पता है, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले होने चाहिए। ठीक है, अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपको तब मिलेगा जब आपके मार्क्स जो है, या आपको जो आप परसेंटाइल बोलेंगे, ठीक है, वो आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग आपको क्या करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट में इसको टॉप पे रखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में, ठीक है, आपके भले कितने भी मार्क्स हो, लेकिन आपका जो सीक्वेंस हो तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि आप टॉप कॉलेज में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हमारी लिस्ट में सबसे पहले, उसके बाद आप हिंदू कॉलेज पे डालिए। ठीक, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, उसके लिए है। उसके बाद हंसराज कॉलेज है, किरोरीमल कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर सिंह खालसा कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, दौलत राम कॉलेज है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें जीसस एंड मैरिज कॉलेज, इतने सारे हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कुछ इस अकॉर्डिंग भरने हैं। ठीक है, टॉप कॉलेज को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करके रखने हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे उसके लोअर लेवल तक आते जाएंगे। ठीक, तो ऐसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिलेंगे। आप जब प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे तो वहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स का भी मिलेगा, बीकॉम का भी मिलेगा। ठीक, आप जो कॉमर्स वाले हैं, किसी को लगता है कि भैया मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकता हूँ, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिर्फ आपको एक लैंग्वेज चाहिए और जीटी चाहिए। ठीक है, जो आप लोगों ने दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से आप इसमें जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिए 30 कॉलेज तक लेके आया हूँ। ठीक, इसके बाद भी और आपको, जैसे कि बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ कैंपस में आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप उसके लिए अप्रोच कीजिए। साउथ कैंपस में उसके लिए कम जाता है, उसके बाद जो ऑफ कैंपस है उसका कट ऑफ और कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लाख अगर बोला जाए तो होता क्या है कि 2 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट भरा होता है। कम से कम पिछले साल 1,80,000 कुछ बच्चे थे जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट भरा था। रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट कम से कम 1,80,000 लोगों ने भरा था। इस बार हम लोग मान के जाते 2 से, ठीक है, 2 लाख से 2,20,000 के बच्चे अगर अप्लाई प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको अगर पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज भी देखेंगे, वहाँ पे सीट भी देखेंगे, तो कम से कम 80,000 सीट है। ठीक है, तो आपके लिए एक राहत की बात यह भी होती है कि आप ज़्यादा मार्क्स आपको मिला है तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, ये डिपेंड नहीं करता। आपका जो सिलेक्शन है आप कॉलेज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक, और आपके जो मार्क्स है उसको आपको ठीक से वहाँ पे फिलअप करना है। आपको मेनली बस एक प्रेफरेंस सेलेक्ट ही करना है, कौन सा हमारा टॉप कॉलेज रहने वाला है, उसके नीचे हम लोग किस में एडमिशन ले सकते हैं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, सीट अलॉट हो जाएगा। तो आपके कुछ प्रेफरेंस लिस्ट हैं, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रेफरेंस लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके टॉप कॉलेज है, कम से कम आपको 15 टॉप कॉलेज आगे तो भरने ही भरने हैं। ठीक है, ये 15 से 20 कॉलेज आपको टॉप स्टार्टिंग में भरने हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के रिगार्डिंग, तो उसको आप लाइन बाय लाइन वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके टॉप मार्क्स आपको पता आपके ज़्यादा हाई परसेंटाइल आए हुए हैं, तो आपको आप चिंता की कोई बात नहीं है, आप 15-20 तक अच्छे से भरिए, उसके बाद आप कोई सा भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया जिन बच्चों का लो मार्क्स आया है, लो परसेंटाइल आया है, उनको क्या करना है, पहले तो हाई जो आपके जो टॉप स्कोर वाले जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, उसको आपको पहले सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसको भी आपको साथ साथ सेलेक्ट करने चलेंगे। चलिए, तो उम्मीद करूंगा आज का जो ये सेशन है आपको समझ आया होगा, आपको
कुछ पता चला होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे भरने हैं। प्रेफरेंस लिस्ट बेसिकली क्या होगा, आप बीकॉम ऑनर्स के आप वहाँ प्रोग्राम पे जाएंगे, अपना स्कोर कार्ड जो है उसको सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपका जो है सीधा सीधा आपको बता दिया जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप 2-3 कोर्स के लिए एलिजिबल, मतलब लैंग्वेज के लिए, मतलब बीए के लिए तो है ही, साथ में बीकॉम के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल है। तो उसके रिकॉर्डिंग आपके पास कॉलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, कॉलेज सर्च करके आपको सबसे पहला प्रेफरेंस नंबर 1 जैसे यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके हिसाब से आपको सारे प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करूंगा आज का जो सेशन है आपको समझ आया होगा, और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। चलिए, तो आप लोग प्रेफरेंस ये आपको ठीक से भरिए। ठीक है, आपका जो लास्ट डेट है 14 जुलाई तक रहने वाला है। ठीक है, एक्सटेंड होने का वेट मत कीजिए, टाइम रहते उसको आप फिलअप कर लीजिए। धन्यवाद।